आपका नाम आपके अकाउंट में लिखा है, आपके फेसबुक पे लिखा है, आपके डेटा कार्ड पे लिखा है। और आप ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट भी कभी नहीं भेजते कि मैं ऐसा करती हूं, मेरे लिए प्रेयर करना। कभी नहीं। आप प्रेयर करोगे मेरे काम के लिए प्रेयर करना, मेरे सेहत के लिए प्रेयर करना, मेरे फादर के लिए प्रेयर करना, मेरे हस्बैंड लड़ता है प्रेयर। आप कभी नहीं बताओगे रीजन क्या है, मैं ये मेरा गुनाह है, ये आप कभी नहीं लिखते। और यहां जब लोग कई बार मिलने आते, पवित्र आत्मा उनसे बात करता है, तो उनके हस्बैंड को नहीं पता होता, उनकी वाइफ को नहीं पता होता जो मैं उनसे बोल रहा होता हूं, और वो हैरान होते हैं कि ये तो सिर्फ मुझे मालूम है। हालेलुया। जीसस ने कहा तू 5 पति कर चुकी, कहते तू सचमुच भविष्यद्वक्ता है। जब भविष्यवाणी होती है तो हार्ट चेंज होते हैं, दिल परिवर्तित होते हैं, लोग परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, उन्हें मालूम होता है कि परमेश्वर का आत्मा यहां मौजूद है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ इस बहन के लिए। थैंक यू जीसस। बोलो। और मैं आपके बच्चों के लिए और आपके परिवारों के लिए भी प्रेयर करता हूं। कोई अशुद्ध आत्मा किसी भी तरह का कोई काम आपकी लाइफ में ना कर सके इन जीसस ने। हाथ को हिलाओ थैंक यू जीसस बोलते हुए। जिंदा है यीशु, जिंदा जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, जिंदा जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा जो दे। आमीन। यिर्मयाह 33 उसकी 1 से लेके 13 आयत आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, आप लिखेंगे भी और अपनी कॉपीज के ऊपर नोट भी करेंगे। उसमें लिखा, जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। अपने ऑयल को निकाल लो, अपने दाहिने हाथ में उसे उठा लो, अपने सिरों के ऊपर लगाओ, अपनी एक हाथ की उंगली से, उसे पूरा मत यूज करना। आज यीशु मसीह के नाम में मैं आपको अनॉइंट करता हूं इस बात के लिए। सुनो मेरी बात, अपने हाथों को उठा। बाइबल कहती है यिर्मयाह के पास वचन पहुंचा। कब पहुंचा? जब वो पहरे के आंगन में बंद था, जब वो बंधुआई में था, परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। मेरा बिलीव है आज जितने बंधुआई में हैं, खुदावंद का वचन आज आपके पास पहुंच रहा है कि आज आपके छुटकारे का दिन है। आमीन। ऊंचा तो ये बरकत आपकी है। अपने सिरों को, सब बीमार लोग अपनी टांगों को, अपने पेट को इस वचन को सुनते सुनते मसा करते जाना। दूसरी आयत में लिखा, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है और उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है, वह ये कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। क्या कहा परमेश्वर ने? किससे प्रार्थना कर? मैं क्या समझाऊंगा तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें जिन्हें तू अभी नहीं समझता। एक बार एक सेवक प्रभु से लड़ पड़ा, क्योंकि अभी उसकी सेवकाई में हीलिंग नहीं हो रही थी। तो कह रहा है, प्रभु मेरी सेवकाई में हीलिंग क्यों नहीं हो रही? वो फलानी सेवकाई में कितनी हीलिंग होती। आप जानते हैं कि अब बंद कर दो मसा करना अपने आप को, सब सिर्फ देखो मेरी ओर। परमेश्वर इस धरती के ऊपर अपने आप कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कर सकता नहीं कहा। क्या? वो आपको और मुझे इस्तेमाल करता है। तो जब वचन मिला कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता,
कई बार आप परमेश्वर से क्वेश्चन करते हैं कि परमेश्वर ये ऐसा क्यों हुआ, अगर तू जीवित है तो ऐसा क्यों हुआ, अगर तू जीवित है तो वो बंदे का वो हस्बैंड क्यों मर गया, वो घर में वो ऐसा बच्चा क्यों मर गया, वो क्रिश्चियन थे उनके साथ ऐसा क्यों। सो मेनी क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके दिमाग में। आप प्रभु से क्वेश्चन करते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। और कई बार जब वचन की नॉलेज आपको नहीं होती तो शैतान उस शक को स्टार्टिंग पॉइंट बनाकर आपको परमेश्वर से दूर लेके जाता है और आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर, उसकी प्रेजेंस से आपको दूर कर देता है। परमेश्वर ने उस सेवक को समझाया कि अगर तू हीलिंग चाहता है तो तुझे अपना आप मुझे पूरी तरह से देना होगा, क्योंकि जो कोई बर्तन जितना समर्पित होगा मैं उस बर्तन को उतना ही इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर मैं 40% अपना रख लिया और 60% समर्पित कर दिया तो परमेश्वर बोलेगा मैं तेरे 60% को यूज करूं। अगर तू अपना 20% मुझे देगा मैं तेरे 20% को यूज करूंगा। ऐसे बहुत से सेवक हैं जो फुल टाइम सेवकाई में नहीं जाते, सारा हफ्ता काम करते हैं, सिर्फ संडे प्रीच करते हैं। जितना वो परमेश्वर को देंगे परमेश्वर उतना उनको इस्तेमाल करता है। तो परमेश्वर ने कहा ये मेरा कसूर नहीं है, अगर तेरी लाइफ से हीलिंग नहीं हो रही तुझे मुझ में बढ़ना पड़ेगा और तुझे पूरी तरह से समर्पित होना पड़ेगा और तुझे उस तरह से चलना पड़ेगा जिस तरह से हीलिंग फिर होंगी उसे समझ आए। क्योंकि वचन कहता है कि जब आपको शक हो और आपको बातें समझ ना आए तो परमेश्वर ने कहा तो मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें समझाऊंगा जिन्हें तू अब भी नहीं समझता। हालेलुया। इसका मतलब विश्वासी की लाइफ में ऐसा समय आएगा जब उसके मन में क्वेश्चंस होंगे जिन्हें वो समझ नहीं पाएगा, उसकी जिंदगी की गुंजलें ऐसी होंगी जिसे वो समझ नहीं पाएगा। तो परमेश्वर ने कहा जब तेरी लाइफ में ऐसा समय आए तो बेस्ट दवाई ये है कि तू मुझसे क्या कर, प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझ सकता, लेकिन बाद में मैं तेरे कानों को खोलूंगा। जब शक आता है, जब सवाल आते हैं, चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं, आपके पास दो होते हैं चॉइस, या तो आप परमेश्वर से हट जाओ, आप डॉक्टर पे विश्वास करो, लोगों पे विश्वास करो, बाबाओं के पास जाओ, सब कुछ करके देखो, या तो आप परमेश्वर में अड़े रहो और खड़े रहो। आपके पास चॉइस हर एक व्यक्ति के पास आती है। वही निर्भर करेगा आपका चुनाव कि आप परमेश्वर में कितनी दूर तक जाएंगे, परमेश्वर आप पर कितना भरोसा रख सकता है, वो किस लेवल तक आपको बढ़ा सकता है, वही चुनाव आपका निर्धारित करेगा। उसने मुझे परखा है सालों साल, हीलिंग ना दे के भी, डिलीवर ना करके भी, बीमार रख के भी, क्या मैं उसमें खड़ा रहता हूं कि नहीं, कि भाग जाता हूं, क्या मेरी चंगियाई मेरी परमेश्वर के प्रेम से भी बढ़ के है या नहीं। बाइबल कहती है अब्राहम स्थिर रहने वाले उस ऊपर वाले नगर की, स्वर्गीय यरूशलेम की बाट जोता था। इसलिए जब उसे यह मालूम हो गया था, जब दूतों ने कहा कि तेरी पत्नी के बच्चा होगा अगले साल, कहता छोड़ो जी, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। यानी उसको यह विश्वास हो गया था कि अब मेरे बच्चा नहीं होगा, जो खुदा ने कहा था कि मैं तेरा निज वंश दूंगा और वो तेरे वंश को बढ़ाएगा। इसका मतलब अब्राहम को यह विश्वास हो गया कि अब मेरे बेबी नहीं होगा, तब भी वो परमेश्वर की आराधना नहीं छोड़ी, उसने परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं छोड़ी, परमेश्वर की सेवा नहीं छोड़ी। इसलिए परमेश्वर उसको अपना मित्र कहता था। आज मैं गारंटी देता हूं, आज वीजे के लिए आया ना, एक वीजा रिजेक्ट, दो वीजा, तीन, जब 4 वीजे रिजेक्ट हो जाएंगे, परमेश्वर पर शक करने लगता है, क्योंकि उसका विश्वास उसकी ब्लेसिंग के ऊपर है। और जब शैतान को मालूम हो जाता है कि इसका विश्वास वीजे के ऊपर है, वो उस वीजे को रोक लेता है, क्योंकि उसे यही जरिया के नजर आता है कि अगर मैंने इसका वीजा रोक लिया तो हो सकता है ये परमेश्वर से हट जाए। और जब शैतान को आपने यकीन दिलवा दिया कि आप किसी चीज को प्रभु से भी ज्यादा प्यार करते हैं, वो उस चीज पे अटैक करने लगता है। वो आपकी सेहत हो, आपका परिवार हो, वो आपका फाइनेंस हो, वो कोई भी चीज हो, जिस दिन शैतान को यह मालूम हो गया कि उस चीज से आप ज्यादा प्यार करते हैं, परमेश्वर से कम करते हैं, वो उस चीज को पकड़ लेते हैं। मैंने घरों में देखा है, फैमिली मेंबर से परमेश्वर को भी ज्यादा प्यार
प्रभु से भी ज्यादा प्यार करते हुए वो नाराज ना हो जाए, परमेश्वर से हट गए, और होते होते वो भी इंसान आपकी लाइफ से दूर चला जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो कुछ तू मेरे लिए खोएगा मैं तुझे दूंगा, जो कुछ तू मेरे लिए पाएगा मुझे छोड़कर वो तुझसे छीन लिया जाएगा। क्या सिंपल बातें भी हमारी समझ में नहीं आती। क्या कहा उसने? मुझसे क्या कर। तीसरी आयत को पढ़ेंगे, मुझसे क्या कर। क्या तुम प्रेयर करते हो? कितने मिनट? परांठों के ऊपर 2 मिनट प्रेयर करते हैं। हाँ जी कदों रोटी खाने लगे। उसने कहा मुझसे क्या कर। भाई साहब ये फाइट है। क्या है ये? शैतान आपके साथ लड़कर आपकी साल्वेशन, आपकी ब्लेसिंग, जो कुछ प्रभु ने आपके लिए रखा उसको छीनना चाहता है। और वो हर संभव कोशिश करेगा, पाप से लेके, शक से लेके, डर से लेके हर हथियार वो यूज करेगा आपके खिलाफ। लेकिन परमेश्वर ने भी आपको हथियार दिए। उसने कहा विश्वास की ढाल ले, वचन की तलवार ले, जो वचन है उसे ले, आत्मा की तलवार ले। परमेश्वर ने कहा मुझसे प्रेयर कर, मैं तेरी सुन के बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। जब आप प्रार्थना में चले जाते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों, और प्रभु आपको देखता है कि आप बिल्कुल कड़क हैं, आप बिल्कुल हठीले हैं, आत्मा में अच्छे हठीले, कि आप हटने वाले नहीं हैं, आप परमेश्वर में खड़े रहने वाले हैं। अगर आपके कोई संतान ना भी हुई तो भी आप परमेश्वर में बढ़ने वाले हैं, तो परमेश्वर को आपको डिलीवर करना पड़ता है। क्योंकि वो क्या करेगा बच्चा रख के आपकी आशीष आपको ना देके वो क्या करेगा? उसके पास तो खुला भंडार है। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर से हमें लेना नहीं आता, और परमेश्वर ने कहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के बड़ी कठिन और बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। शैतान हर एक चीज को आपके खिलाफ यूज करेगा, आपके मन में शक को डालने के लिए, और आपको वचन से जुड़े रहना है और प्रार्थना में लगे रहना है और फाइट करनी है। जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो जनरेशंस के लिए, आपके वंशों के लिए। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। अपने हाथों को उठाकर आज एक अंगीकार जोर से करो, आज से मैं प्रार्थना करूंगा और बड़ी बड़ी कठिन बातें यहोवा से समझूंगा। ऊंची आवाज से मांगो सब जन।